Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. First of all, very happy new year to all of you and your family. May God bless you this years. अच्छे मार्क्स लाओ, स्टडी में फोकस करो, ठीक है, और अपने होम्स में सेफ एंड हेल्दी रहो. Now see the new chapters. Chapter number 12, Changing Times. We are going to see the new chapter changing times. Changing times में स्टूडेंट्स क्या है कि किस तरीके से हमारा समय चेंज होता जाता है, ठीक है. तो ये चेंजिंग टाइम्स किस तरीके से चेंज होता है एवरी पर्सन की लाइफ में, ठीक है. सभी लोगों की लाइफ में टाइम चेंजिंग होता है. तो इस स्टोरीज में एक पर्सन है, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि किस तरीके से उसकी लाइफ में उसका टाइम चेंज होता है. वो अपने समय के बारे में बता रहा है, ठीक है. नाउ सी द पैराग्राफ फर्स्ट. माई नेम इज नीला भाई. मेरा नाम नीला भाई है. दिस इज एन ओल्ड स्टोरी. ये एक ओल्ड स्टोरी है. ओल्ड मीन्स पुरानी स्टोरी है. आई वॉज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम. यानी जब मैं छोटा बच्चा था, यानी जवान बच्चा था, उस समय की ये स्टोरी की बात है. My father used to work as land labor in the field. यानी नीला भाई जो है वो बता रहे हैं कि बहुत पुरानी स्टोरी है. जब मैं यंग चाइल्ड था तब मेरे फादर क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, फील्ड में जाके, ठीक है, खेतों में जाके लैंड लेबर का काम करते थे. जमीनों उसका लैंड लेबर का काम, इस तरीके से देखो, लैंड लेबर का काम करते थे. जहाँ पे घर मकान इस तरीके से बनते हैं ना, वहाँ पे ज़मीन में बनने वाले घरों के में जो लेबर का वर्क होता है ना स्टूडेंट्स, आपके घरों में जो मकान बनाने वाले उसमें जो मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का वर्क करते थे नीला भाई के फादर. नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ. अभी मैं मेरी लाइफ का जो समय है वो मैं रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है. आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दोज डे विथ यू. तो मैं मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव शेयर कर रहा हूँ. मैं अपने अनुभव को शेयर करते हुए वो दिनों को शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है. तो नीला भाई बता रहे हैं जब मैं छोटा बच्चा था मेरे फादर लैंड लेबर का काम करते थे फील्ड में. अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ मेरी लाइफ से, और मेरे अनुभव को, मेरे देश के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. अ बिग मूव, ठीक है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट्स आया हमारी लाइफ में. दैट वॉज अबाउट 70 years एगो. ये जो बात थी 70 years पहले की बात थी. एगो मीन्स बिफोर, ठीक है, तो 70 साल पहले की बात है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड. मुझे वो समय याद है जब मैं 10 years का था, ठीक है. दैट टाइम वी लिव्ड इन टेंडो विलेज ऑफ अलियार. उस समय हम रहते थे टेंडो विलेज ऑफ अलियार, यानी अलियार नाम के विलेज के अंदर एक टेंडो गांव था, ठीक है. अलियार के अंदर एक टेंडो नाम का विलेज था. नाउ इन पाकिस्तान. अब वो पाकिस्तान में. एट दैट टाइम, उस टाइम में वी सफर्ड अ लॉट. हमने बहुत सारे ऐसी सफरिंग की है मुसीबतों से. देयर वाज अ लॉट ऑफ हस्टल बस्टल, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा हस्टल बस्टल था, बहुत हमने सफ़र किया. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. यानी बहुत ही उधर इस तरीके से भाग दौड़ थी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ. वॉट वॉज हैपनिंग. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैव टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. यानी उस टाइम वन डे हमारे फादर ने, ठीक है, तो एक दिन हमारे फादर ने हमसे कहा कि अब हमें ये विलेज छोड़ देना चाहिए और इस जगह को छोड़ के दूसरे प्लेस पर जाना चाहिए. हमें मूव हो जाना चाहिए अनदर प्लेस पर, दूसरी जगह पर. ओके, नाउ सी द पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर, कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट.
नेक्स्ट पेज पर आओ स्टूडेंट, पेज नंबर 93 पर। यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया है, ठीक है। तो इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग लैंड लेबर का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ हाउस बन रहा है, लैंड लेबर में यानी जमीनों के जो काम होते हैं मजदूर लोग करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज, हमने विलेज को छोड़ने का सोच लिया था। एंड माई हाउस यानी हमारे हाउस को भी छोड़ने के बारे में हमने कह दिया था। दैट वॉज वियर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। वी ऑल मूव विथ फैमिलीज मेम्बर इन बुलक कार्ट्स, तो बहुत सारे वहाँ पे जो मेम्बर्स थे विलेज के अंदर वो भी सभी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बुलक कार्ट्स में बैठकर छोड़कर अपने हाउस को विलेज को जाने लगे। दैट टू नेचर्स एट द बॉर्डर्स, तो वहाँ पे जाने के लिए हमने बॉर्डर को पहुँचने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की। लास्टली वी रीचेड नियर, ठीक है, बहुत ही हमने अपने बुलक कार्ट्स को खींचा वहाँ बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। लास्टली लास्ट में हम पहुँचे, वी रीचेड नियर धोलावीरा एट कच्छ, लास्ट में हम कच्छ के पास में धोलावीरा के पास पहुँचे। तो कच्छ के अंदर धोलावीरा नाम का एक गांव सिटी जैसा था, ठीक है, वहाँ पे हम पहुँचे। मैनी पीपल्स फ्रॉम आवर एरिया आल्सो मूव, बहुत से लोग थे जो अपनी एरिया से मूव करके आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर्स में देख सकते हो विलेज के कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बुलक कार्ट्स में बैठकर, ठीक है, बुलक कार्ट्स में बैठकर कच्छ के धोलावीरा के पास बॉर्डर के पास में वो पहुँचे। पीपल्स वी आर सेइंग दैट, लोग कह रहे थे आवर कंट्री वॉज बिग डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारी बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो डिवाइडेड हो चुकी है, ठीक है। तो हमारी कंट्री डिवाइडेड हो चुकी है, दो कंट्रियों के बीच में डिवाइडेड हो चुकी है, एक तो इंडिया एंड सेकेंड इज पाकिस्तान, ठीक है। तो इसलिए लोग भाग दौड़ करके वो अपने विलेज और हाउस को छोड़कर सेकेंड बॉर्डर के पास जाते हैं, और वो बॉर्डर होता है वो कच्छ के पास होता है, और वहाँ पे धोलावीरा प्लेस पर वो पहुँचते हैं। और लोगों का कहना था कि हमारी कंट्री डिवाइडेड हो चुकी है, जो इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। मैनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, बहुत से लोग थे जो इंडिया से आए थे और पाकिस्तान जा रहे थे। जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, हमने तो इंडिया की तरफ मूव किया था। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए। वी ऑल स्टे इन कैंप, कुछ समय के लिए हम कैंप में स्टे किए, वहाँ पर रहे। इन बिग टेंट्स, हमने एक बिग टेंट्स लिया, वहाँ पे हम रहे। दैट वी आर पुट अप इन हग ग्राउंड ऑफ धोलावीरा, यानी धोलावीरा के अंदर बहुत बड़ा एक हग ग्राउंड, हग मीन्स विशाल ग्राउंड था, ठीक है। वहाँ पे हमने अपना टेंट को रखा, बड़ा सा टेंट बनाया और उस कैंप के अंदर हम रहे, ओके। अ न्यू होम्स, वन डे फादर टोल अस, एक दिन में हमारे फादर ने कहा हमसे, दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खरचारिया विलेज, जो जयराम नगर में है, ठीक है। तो एक खरचारिया नाम का विलेज है जो जयराम नगर में है। तो वी हैड बीन गिवन सम लैंड, वहाँ पे हमने एक लैंड्स ली, ठीक है। तो कहाँ पे लैंड्स लिया इन लोगों ने, नीला भाई इसने, यानी वो नीला भाई अपने बारे में बता रहा है कि मैं जब छोटा था तो हमारे साथ क्या क्या चेंजिंग हुआ हमारी लाइफ में, कैसे कैसे हमारा समय निकला और क्या क्या डिफ़िकल्टी आई। तो जयराम नगर के अंदर कच्छारिया नाम का विलेज था, वहाँ पे हमने कुछ लैंड ली, कुछ ज़मीन लिया। और ही सेड, उन्होंने कहा यानी फादर ने कहा, दैट वी कुड नॉट बिल्ड आवर हाउस हियर, यहाँ पे हम अपना हाउस बिल्ड करेंगे यानी बनाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, ठीक है। तो उसके फादर ने अपना न्यू होम लिया, अपनी न्यू ज़मीन ली। कहाँ पे ली, आपको ये लर्न करना है, खरचारिया विलेज के अंदर जयराम नगर में। फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू मेक द हाउस, मेरे मदर और फादर ने बहुत ही हार्ड वर्क किया, बहुत ही कठिन काम किया अपने हाउस को बनाने में।
वी चिल्ड्रंस आल्सो हेल्प, हम बच्चों ने भी उनकी मदद की। फादर डग द सॉइल, फादर ने खड्डा खोदा, डग मीन्स खोदना, ठीक है, गहराई में जमीन के अंदर खड्डा खोदा। एंड वी क्विकली फिल्ड द पेन्स एंड पास इट ऑन टू मदर्स, और फील्ड किया, पेन्स को पास किया और मदर तक हमने फील्ड के अंदर जल्द ही पेन्स किया, यानी जो भी काम किया लैंड के अंदर इस तरीके से, ठीक है, और मदर तक पास किया। सिस्टर यानी जो जमीन की खुदाई की वहाँ पे उन्होंने, तो मिट्टियों को ले जाने का काम पेन से पास किया अपनी मदर तक बच्चों ने। सिस्टर एंड मदर मिक्स हग्स इन इट, जो मेरी बहन थी इस पिक्चर्स में देख रहे हो और मेरी मदर थी, वो हग्स को मिक्स कर रहे थे, इस तरीके से मिक्स कर रहे थे। फादर हग्स मीन्स जो रेती कपचे जो भी होता है, सॉइल्स होता है ना, उनको सबको मिला रहे थे हाउस बनाने के लिए। इस तरीके से हाउस बनाने के लिए जो हमें सीमेंट्स वगैरह, सैंड्स, सीमेंट्स और जो भी स्टोन्स वगैरह मिक्स करना पड़ता है और जो उसमें माल भरना पड़ता है, ठीक है, वो माल भरकर पेन्स के अंदर हम लोगों ने हमारे फादर तक पहुंचाया, जिससे हमारे फादर हाउस को बिल्ड कर सके। फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स, फादर क्या कर रहे थे, ये फादर थे, देखो ये फादर क्या कर रहे हैं, दीवार को बनाने का काम कर रहे हैं, वॉल्स में दीवार को कंस्ट्रक्टेड कर रहे हैं। वी ब्राउड्स काउ डंग्स, हम काउ का डंग लाए, काउ का डंग मीन्स गाय का जो गोबर होता है वो हम लाए, ब्राउड मीन्स लाना। फ्रॉम नियर बाय हाउस, ठीक है, हम पास के एक हाउस में, पास के घर में से गाय का गोबर लाए। मदर मिक्स इट विद द मड, मदर ने इस तरीके से मट्टी के अंदर, कीचड़ और मट्टी, कीचड़ गीली मिट्टी होती है ना, उस मड के अंदर उसे काऊ के डंग को मिक्स किया इस तरीके से। एंड कॉटेड द फ्लोर, और फ्लोर तक, फ्लोर्स के नीचे फैलाया। सी यूज टू से कॉटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट अवे, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करने से वो उनका कहना था कि इसमें मिक्स किए हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अवे हो जाते, दूर हो जाते। नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब जो समय था वो हमारी रूफ को बनाने का था। फादर मेड अ फ्रेम बाय, फादर जो थे वो फ्रेम बना रहे थे बाय, नाउ टर्न योर पेज, बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्री एंड बम्बू, ठीक है, तो फादर जो है वो छत बना रहे थे, पहले उन्होंने वॉल्स बनाई, वॉल्स के ऊपर रूफ को बनाने के लिए रूफ, उस वॉल के ऊपर रूफ को ज्वाइंट करने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, नीम की ब्रांचेस, जो नीम की ट्री थी, ठीक है, नीम की ट्री के जो ब्रांचेस थे उसको लिया एंड बम्बूस ट्री ली, ठीक है, तो उसको लेकर अपने रूफ्स को, अपनी छत को बनाया। वी पुट ऑल गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड दैम विथ मड, और हमने कुछ गनी बैग्स लिए, पुराने गनी बैग्स लिए और उसको कवर्ड किया मड के साथ, एंड कवर्ड दैम विथ मड, और उसको कवर्ड किया मड के साथ। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस, बहुत सारे ऐसे हाउस होते हैं जो हमारे आसपास बने होते हैं, वी आर मेड लाइक अवर्स, इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, आई लाइक इट द मोस्ट, ठीक है, बहुत से हाउस हमारे पास इस तरीके से बने होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, जो थोड़ी देर तक तो दिखने में कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं वो हमें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेंजेस इन द हाउस, हाउस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में, ठीक है। उन्होंने अभी तक वन प्लेस से दूसरे जगह पर, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर किस तरीके से मूवमेंट्स किया नीला भाई ने, ठीक है, वो अपनी स्टोरी सुना रहे, और किस तरीके से न्यू होम बनाया वो हमने देखा। अब हाउस के अंदर रहने पर क्या क्या चेंजेस आए वो हम बात की नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।